एक ऐसी भारी आवाज़ जो लोगों के कानों में पड़ते ही लोग तुरंत जान जाते हैं कि कौन है ये, जिसके डायलॉग आज भी लोगों को कहते हुए सुना जा सकता है, जैसे ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। कितने आदमी थे। जी हाँ, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गब्बर सिंह की, यानी अमजद जकारिया खान की। अमजद ने हिंदी सिनेमा के खलनायक के इमेज के लिए इतनी लंबी लकीर खींच दी थी कि आज तक उससे बड़ी लकीर कोई नहीं बना पाया है। 12 नवंबर 1940 को विभाजन से पहले लाहौर में भारतीय फिल्मों के जाने माने खलनायक और चरित्र नायक जयंत के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम जयंत उर्फ जकारिया खान जो अभिनेता थे, और माँ कमर, और 2 भाई इम्तियाज़ खान और इनायत खान। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सेंट एंड्रयू हाई स्कूल बांद्रा मुंबई से प्राप्त की। इसके बाद आरडी नेशनल महाविद्यालय मुंबई से दर्शन शास्त्र में एमए किया। अमजद को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, पंजाबी अच्छे प्रकार से बोल लेते थे। अमजद बचपन से ही शरारती स्वभाव के थे। छोटी सी बात के लिए उन्होंने अपने सहपाठी छात्र का सर फोड़ दिया था। यही नहीं, एनसीसी टीचर द्वारा डांटने पर वे उनसे भिड़ गए थे। स्कूली शिक्षा के दौरान उनकी दिलचस्पी थिएटर की तरफ रही। उन्होंने 5 साल की उम्र में निर्माता पीएन अरोड़ा की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसमें उनका नाम नाजनीन था और इस फिल्म की नायिका मधुबाला थी। अभिनय में आने से पहले अमजद निर्माता के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम करते थे। के आसिफ के साथ सहायक के रूप में काम करते हुए उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड, फिर उसके बाद चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक पाकिस्तानी पायलट की भूमिका निभाई। इन दोनों फिल्मों में उनकी भूमिका न दर्शकों को याद रही और न स्वयं अमजद खान को, इसलिए शोले को ही अमजद की पहली फिल्म माना जाता है। 17 अगस्त 1972 फिल्म लेखक अख्तर उल ईमान की पुत्री सहला खान से उनकी शादी हुई। अमजद और सहला के घर आमने सामने थे और इसी कारण दोनों में प्यार हो गया। इनके 2 बेटे सदाब खान, सीमाब खान और एक बेटी अहलम खान है। सदाब ने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन सफल नहीं हो सके। अमजद खान को शोले फिल्म से पहचान मिली। इसमें उन्होंने खलनायक गब्बर सिंह की भूमिका निभाई थी, जिसने दर्शकों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ दी, जिसे दर्शक इस युग में कभी नहीं भुला पाएंगे। लेकिन इसका सारा श्रेय डैनी डेंजोप्पा को जाता है, क्योंकि शोले की गब्बर की भूमिका पहले डैनी को दी गई थी, परंतु समय भाव के कारण उन्होंने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद यह भूमिका अमजद खान को मिली, जिसने अमजद खान को रातों रात फिल्म इंडस्ट्री का सितारा बना दिया। गब्बर सिंह की भूमिका के लिए अमजद ने तरुण कुमार बहादुरी, जया बहादुरी के पिताजी द्वारा लिखी गई किताब अभिशप्त चंबल को पढ़ा, जो चंबल के डाकुओं पर आधारित थी। उसके बाद अमजद खान ने ज्यादातर फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई, जैसे परवरिश, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कालिया, नसीब आदि। ज्यादातर फिल्में उनकी अमिताभ बच्चन के साथ रही। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे, क्योंकि वो स्टार विलन थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना प्रमुख हैं। निर्देशक के रूप में भी उन्होंने हाथ आजमाए। चोर पुलिस और अमीर आदमी गरीब आदमी 2 फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन दोनों असफल रहीं। फिर उन्होंने कभी फिल्म निर्देशन नहीं किया। उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और फिल्म माँ कसम के लिए हास्य अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1988 में उन्होंने मर्चेंट आइवरी अंग्रेजी फिल्म द परफेक्ट मर्डर में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाई थी। अमजद खान ने ब्रिटानिया ग्लूकोज बिस्किट के लिए एक विज्ञापन किया था। अमजद खान ने 170 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म सौतेला भाई थी। अमजद खान शराब नहीं पीते थे, लेकिन सिगरेट और चाय की बुरी लत थी। वह जहां भी शूटिंग करते वहां चाय की केतली हमेशा स्टॉप पर चढ़ी रहती थी। अमजद खान सिनेमा पर जितने नकारात्मक थे, रियल जिंदगी में उतने दयालु और मजाकिया थे। वह एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं गरीबों की सहायता करने वाले इंसान थे। वह बेहद निडर और मस्तमौला किस्म के इंसान थे। एक बार वह धर्मेंद्र के साथ शोले की आउटडोर शूटिंग के लिए
मुंबई से बेंगलोर जा रहे थे। जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी आ गई और हवाई जहाज वापस मुंबई आ गया। मुंबई में जहाज अभी एयरपोर्ट के चक्कर ही लगा रहा था कि उसे निर्देश आया कि जब तक पेट्रोल एकदम खत्म होने की कगार पर हो तभी नीचे उतारा जाए। इस स्थिति में जहाज के अंदर आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई और सारे यात्री सन्न रह गए। परंतु अमजद ने धर्मेंद्र से कहा, यार जब जहाज में पठान और जाट साथ होंगे तो यही होगा। यह सुनते ही धर्मेंद्र और अमजद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। एयर होस्टेज हैरान थी कि सारे यात्री शांत और भयभीत हैं, लेकिन अमजद और धर्मेंद्र को मौत का जरा भी खौफ नहीं है। अमजद अपनी सफलता और अभिनेता के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय पिता जयंत को देते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में यदि उन्होंने प्रवेश लिया होता तो भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके पिता उन्हें आखिरी समय तक अभिनय के मंत्र बताते रहे। एक बार द ग्रेट गैम्बलर की आउटडोर शूटिंग के सिलसिले में लोकेशन पर जा रहे थे, जहां उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह उस समय अपने पूरे परिवार के साथ थे। कार की स्टीयरिंग ने अमजद के सीने की हड्डियों और पसलियों को तोड़ दिया था, परंतु वो बच गए। डॉक्टरों की बताई दवाई के सेवन से उनका वजन और मोटापा तेजी से बढ़ने लगा। वो चलने फिरने और अभिनय करने में कठिनाई महसूस करने लगे। इस मोटापे की वजह खुद को मानते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि शोले की रिलीज से पहले उन्होंने अल्लाह से कहा था कि यदि फिल्म सुपर हिट होती है तो वो फिल्मों में काम करना छोड़ देंगे। फिल्म सुपर हिट हुई, लेकिन अमजद ने अपना वादा नहीं निभाया और उन्होंने काम करना जारी रखा। ऊपर वाले ने मोटापे के रूप में उन्हें सजा दे दी। इसके अलावा वे चाय के शौकीन थे। 1 घंटे में 10 कप तक पी जाते थे। इस कारण भी बीमारियों का शिकार बने। मोटापे के कारण उनके हाथ से कई फिल्में फिसलती गईं और 27 जुलाई 1992 को दहाड़ता गब्बर दिल का दौरा पड़ने से हमेशा हमेशा के लिए सो गया।